हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th अलजेब्रा का। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो। द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ओके, क्या बोला है, कुछ वर्कर्स हैं वो कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करते हैं, उसका मीडियन फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करने का है? मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन का एक फार्मूला होता है, लेकिन उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने से पहले, वो फार्मूला लिखने से पहले हमें ये टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? क्लास दिया हुआ है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला टेबल कंप्लीट करेंगे, फिर एन फाइंड करेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखकर सॉल्व करेंगे, हमारा फाइंड हो जाएगा मीडियन। ओके, बहुत ही सिंपल है, चलिए करते हैं। ये टेबल कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 एज इट इज लिखो, उसके बाद क्या करो, 150 प्लस 500 करोगे तो क्या आएगा, 650। ओके, फिर 650 प्लस 300 करोगे तो क्या आ जाएगा, 950। उसके बाद 950 प्लस 50 करोगे तो आएगा 1000। ओके, क्या आ जाएगा, 1000। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, पहले वाला नंबर एज इट इज लिखो, फिर इसमें सेकंड नंबर ऐड कर दो, फिर इसमें ये वाला नंबर, इसमें ये वाला नंबर ऐड करेंगे। सिंपल से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एन फाइंड करना है। देखो, हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1000, और यहाँ भी आया 1000, यानी कि ये वाली वैल्यू भी हमारी n रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट ओपन, n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f। ठीक है, अपॉन f इंटू h। h क्या है, h है क्लास हाइट, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और n क्या है, n ये है, लेकिन n अपॉन 2 फाइंड करना है। मतलब इसको क्या करेंगे, n अपॉन 2 फाइंड करने के लिए हम 1000 को यानी कि n को डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या आएगा, 2 1 2, 2 5 10, हमारा आंसर आएगा 500। ओके, हमारा n अपॉन 2 फाइंड हो गया। अब क्या करना है, l। अब l क्या होता है, l देखो, l होता है लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे देखो, क्लास लिमिट किसका फाइंड करेंगे, हमारे पास तो इतनी सारी क्लासेस है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमने n अपॉन 2 फाइंड किया, 500 है। अब हम क्लास कौन सा सिलेक्ट करें, तो देखो 500 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस नंबर पे आ रहा है, इसमें आएगा क्या, 500 नहीं आएगा। 650 है, 650 के अंदर कहीं ना कहीं 500 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा क्लास। ठीक है, इस क्लास को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखो इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट क्या है, 10, तो L की जगह लिखोगे 10। उसके बाद n अपॉन 2 हमें पता है क्या है, n अपॉन 2, n अपॉन 2 है 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्लास हमने सेलेक्ट किया उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 650 है, लेकिन जो क्लास सिलेक्ट किया उसका नहीं लेना है, उससे ऊपर वाले का लेना है, इसके जस्ट अबव। ठीक है, जो क्लास सिलेक्ट किया उसके जस्ट अबव वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि अगर ये भूल गए तो भैया क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, ये एक मेथड है मीडियन फाइंड करने के लिए, मेथड हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, अब f क्या है, f देखो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेने का, जो क्लास हमने सिलेक्ट किया उसी की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम लेंगे यहाँ पर 500। ओके, समझ में आया। इंटू h। h क्या है, h होता है क्लास हाइट। ठीक है, क्लास हाइट यानी कि इस क्लास के बीच में कितने का गैप है, गैप देखो, क्या करेंगे, 12 माइनस 10, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 2, यानी कि क्लास हाइट है 2। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, कैसे करेंगे, 10 अपनी जगह पे प्लस 500 माइनस 150 हो जाएगा 350 अपॉन 500। ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं हम ओपन, फिर क्या रहेगा, इंटू 2। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, फिर 2 1 2, 2 25 50, फिर 5 5 25, 5 7 35, और ये सॉल्व करो, 5 1 5, 5 1 5, कितना बचा है, 2 बचा है,
एक पॉइंट लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 4 जा 20, आंसर क्या आया 10 प्लस 1.4, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 11.4। ठीक है, तो यही है हमारा मीडियन, हमें मिल गया मीडियन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी स्टेप में, बहुत ही कम समय में। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। क्या करना है, इसका भी मीडियन फाइंड करने का है, फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूलेज में वैल्यू रखो, वैल्यूज रख के सॉल्व करो, हमारा आ जाएगा मीडियन। लेकिन उससे पहले करना पड़ता है ये टेबल। ये टेबल क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। पहले क्या है, पहले नंबर एज इट इज लिखते हैं, फिर इसमें 30 ऐड कर दो, 63 हो जाएगा। 3 प्लस 90 करो 153, 153 प्लस 80 करो 233, 233 प्लस 17 हो जाएगा 250, और ये वैल्यू ही रहता है हमारा n। तो n मिल गया हमें 250। अब हमें फाइंड करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट ओपन n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h होता है क्लास हाइट, और L क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा क्लास। ठीक है, क्लास फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है n अपॉन 2। तो n अपॉन 2 क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 2। n क्या है 250, 250 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा है 2 5 जा 10, क्या आया 125। ठीक है, n अपॉन 2 है 125, तो लिखो L की जगह पे n अपॉन 2 125, n अपॉन 2 है 125। तो देखो 125 किस में लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। देखो तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्लास। हम इस क्लास को सिलेक्ट कर लिए। 153 के अंदर कहीं ना कहीं 125 छुपा हुआ है, यानी कि यही होगा हमारा क्लास। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। L लिखो, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट है 150 प्लस n अपॉन 2 क्या आया था, n अपॉन 2 आया था 125। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 153 के ऊपर वाला यानी कि 63 अपॉन f क्या है, f है 90, लिखो 90। उसके बाद h क्या है, क्लास हाइट कितने की डिफरेंस है, डिफरेंस है 50 का। ठीक है, यहाँ हो गया 50। अब क्या करो, इसी को सॉल्व करो। 125 माइनस 63 कितना होगा, होता है 62 अपॉन 90 इंटू 50। ओके, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, बचा कितना, बचा है 8। ठीक है, 8 बचा हुआ है, एक पॉइंट लगाओ, यहाँ आ जाएगा 0, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, बचा कितना है 8, फिर से 9 एक 0 लग जाएगा, आ जाएगा 9 8 जा 72, यानी कि फिर से बचा 2 8, यहाँ पर 8 8 आते रहेगा। तो इससे बढ़िया हम ले लेंगे इसको अप्रोक्सीमेटली 6.89। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा 150 प्लस 6.89 इंटू 5। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 150 एज इट इज। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34। ओके, 2 नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, 34.45। इनको ऐड करोगे, करो ऐड 150 फिर 34.45 ऐड करो, 5 4 4 5 3 8 और ये 8 1, कितना आया 184.45। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड्स ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। इसमें भी हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए वही काम, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, लेकिन उससे पहले ये टेबल फाइंड करो। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट करो। अब देखो इसमें एक नया चीज दिया हुआ है, क्या, यहाँ देखो ये क्लास कंटिन्यू नहीं है, 62 to 64 है। ठीक है, फिर 64 से 69 है। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यू है, लेकिन उसके आगे देखो यहाँ 69 है और यहाँ 70 हो गया, एक का गैप आ गया है इनके बीच में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ 64 है तो यहाँ 64 रहना चाहिए, फिर यहाँ 69 है तो यहाँ भी 69 रहना चाहिए। ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लोअर क्लास लिमिट में से
0.5 माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये 60 है तो इसमें 0.5 माइनस करो तो क्या आएगा, 59.5 आएगा। ओके, और ये 64 है, इसमें 0.5 प्लस करो तो क्या आ जाएगा, आएगा 64.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा 64.5 to 69.5, सेम टू सेम 70.5 to 74.5 और 74.5 टू, इसमें से एक माइनस किए तो क्या आएगा, 74.5 to 79.5। ओके, फिर यहाँ 79.5 टू आ जाएगा, कितना आएगा, 84.5, फिर 84.5 से लेके 89.9। ओके, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस क्लास बन गई। अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। कैसे, इसको सेम टू सेम, फिर 10 प्लस 34 हो जाएगा 44 प्लस 55 आ जाएगा 99 प्लस 85 का 184। ठीक है, फिर 184 प्लस 10 हो जाएगा 194 प्लस 6 हो जाएगा 200। ठीक है, यानी कि हमारा एन भी क्या रहेगा, एन भी रहेगा 200। अब फाइंड करो n अपॉन 2 क्या होता है, 200 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 100। ठीक है, n अपॉन 2 वैल्यू मिल गई। अब देखो ये वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में लाई करेगा, 99 नहीं करेगा, एक कम हो गया, लेकिन 184 में कहीं ना कहीं ये 100 छुपा हुआ है, तो यही होगा हमारा क्लास। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। ओके, अब देखो, अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखो, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, क्लास हाइट L क्या है, L देखो लोअर क्लास लिमिट 74.5 प्लस n अपॉन 2 क्या है, 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसके ऊपर वाली यानी कि 99 अपॉन f क्या रहेगी, f रहेगा 85। ओके, 85 मल्टीप्लाइड बाय क्लास हाइट क्या है, देखो गैप कितने का है, कैसे करेंगे, 79.5 माइनस 74.5 करोगे तो आंसर आएगा 050 यानी कि 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5। ओके, अब क्या करना है, इसको करो सॉल्व, 74.5 एज इट इज प्लस 100 माइनस 99 होगा 1 अपॉन 85। यहाँ क्या है, 5 1 जा 5 बचा है 3, 5 7 जा 35। क्या आएगा अब, 74.5 प्लस 1 अपॉन 17। अब क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करो, कैसे करेंगे, यहाँ देखो 1 यहाँ 17 0 जा 0। ठीक है, एक पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 हो गया, अब भी छोटा है, फिर 17 0 जा 0, उसके बाद एक और 0 लगा लो, कितना हो गया 100। 17 के टेबल में 100 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, क्या आएगा 17 5 जा 85। ठीक है, माइनस करो, क्या आएगा, आ जाएगा आंसर 15। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक हम सॉल्व किए, रहने दो, क्या ले लो, अब हम ले लेंगे 74.5 प्लस 0.05। ओके, अब क्या करो, इनको कर दो ऐड, कैसे आएगा, देखो 74.5 प्लस 0.05, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 4 और ये 7, क्या आएगा 74.55। ओके, यही है हमारा मीडियन। ओके, नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, लेकिन इसमें देखो हमें मीडियन कंटिन्यूस में दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिंपली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, 12 एज इट इज, 12 में 35 ऐड करो, कितना आ जाएगा 47। ठीक है, 47 आ जाएगा, फिर 20 ऐड करो, कितना आएगा 67 में ऐड करो 15 आ जाएगा 82 में
8 ऐड करो, कितना आ जाएगा 90, 90 में 7 ऐड करो 97, 97 प्लस 8 करो 105, ओके 105, यानी कि हमारा n क्या है, n है 105। उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद हमें n/2 फाइंड करना रहता है, यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 52.5, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखो मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 डिवाइड माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, ठीक है। अब क्या करने का, अब सिलेक्ट करो क्लास। 52.5 है, ये किस में लाई करेगा 67 में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिलेक्टेड क्लास, ओके। अब क्या करना है, L लिखो, L क्या है 50 प्लस n/2 क्या है, n/2 है 52.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसके ऊपर वाली, यानी कि 47। उसके बाद f क्या रहेगी, f है 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या है, हाइट होता है h, क्या है हाइट, गैप कितने का है, गैप है 10 का, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने का, सॉल्व करो इसको। 52.5 माइनस 47 कितना आ जाएगा, आएगा 5.5, क्या आ जाएगा 5.5। इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, 5.5 माइन, ठीक है। 52.5 माइनस 47 आएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। 0 0 कैंसिल, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, ये पॉइंट यहाँ पर 2 7 जा 14, एक बचा है, यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। 2 5 जा 10, यानी कि क्या आया हमारे पास 50 प्लस 2.75, ओके। अब क्या करना है, इसको कर दो ऐड, क्या आ जाएगा आंसर 52.75। तो यही है हमारा मीडियन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल स्टेप्स में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मीडियन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन किस में दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स, ये वैल्यूज हमें 1000 में दी हुई है। कैसे दी हुई है, थाउजेंड्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे आंसर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। हमारे आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अब 52.75 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आंसर आएगा 52750, ओके 52750, ठीक है 52750, ये है हमारा आंसर, ये फाइनल आंसर है। क्या पूछा था, फाइंड द मीडियन ऑफ प्रोडक्शन। द मीडियन ऑफ प्रोडक्शन इज 52,750, ओके।